मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे आना होगा। अब जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है और जिसकी आपने कबूलियत की है शोएब शाहीन साहब, इमरान खान साहब ने, ये एक अच्छा वैसे बाय द वे स्टेप है टूवर्ड्स अ बेटर पाकिस्तान जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या आप लोग ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत जब करेंगे तो जो ऑपरेशन जिस पे आपको एतराज़ात हैं, इस्तेहकाम क्या है वो अज़्म इस्तेहकाम, इस इस्तेहकाम अज़म, उस पर भी आप लोग वो बात करेंगे? देखें, पहले इस्तेहकाम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम एस्टेब्लिशमेंट ने क्या अंजाम हुआ, अब ऑपरेशन से वो हट के उस पे ले आए हैं कि जी एक तो प्लान है, एक पॉलिसी है और इसका क्या मकसद है। देखिए, पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाएगा। आप इन अपने एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूँ जो आपके जर्नैलों की बाहर प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं वो बाहर ले आएँ। उनसे मैं कहता हूँ कि ये जो आपने कठपुतली हमारे ऊपर मुसल्लत की है, इनको कहो कि ये प्रॉपर्टीज़ अपने पैसा इस मुल्क में ले आएँ। पाकिस्तान आपका मुस्तहकम हो जाएगा। आपका मसला जो असल मसला है वो है आपका माशी प्रॉब्लम। मसला ये है कि पैसा सारा इधर से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर जा रहा है। आप क्या पाकिस्तान को मुस्तहकम करेंगे? आपने SIFC बनाई थी, क्या अंजाम हुआ आज? यानी आपने इसको पाकिस्तान को म्यांमार बना दिया। पाकिस्तान को अगर दुरुस्त करना है, इन्वेस्टमेंट लानी है, तो सबसे पहले SIFC के थ्रू बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश भी की गई है, बड़े बड़े मुआहदे भी किए गए हैं। कोशिश इस तरह नहीं होती, सुने, इस तरह नहीं हुआ करती। जब आप अपने मुल्क के लोगों से पैसा वो लोग यहाँ से लेके भाग रहे हैं। चले, मुझे वन लाइन दे दे, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास दो मेहमान और भी हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का एजेंडा क्लियर है? एक बात जी बिल्कुल क्लियर है, हम खुल के बात करेंगे जो भी होगा, लेकिन एक बात तय है, इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेके जाने के लिए आपको आइन और क़ानून की बालादस्ती, इंसाफ के निज़ाम की दुरुस्तगी और जमहूरियत के मुताबिक फैसले करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि कठपुतलियों को मुसल्लत कर दें, जिसकी 18 सीटें हैं उनको उठा के प्राइम मिनिस्टर बना दें, जो हारी हुई है वहाँ मरियम नवाज उसको उठा करके चीफ मिनिस्टर बना दें, और जिन लोगों ने ये कब्जे किए हैं इन सीटों के ऊपर उनको उठा के मुसल्लत कर दें। निज़ाम चले, कोई बीच वाली रात तो निकालनी पड़ेगी। राना एहसान अफजल साहब, जमहूरियत को राना एहसान अफजल साहब बना दें इस तरीके से। हाँ, राना एहसान अफजल साहब, हर बंदे को एक एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन एक बेहतर स्टेप लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप कैसे मामला तय करेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस में इनको दावत दी कि आप बातचीत करें मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। इन्होंने रद्द कर दी। अभी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी बुलाया। ये तो इनका है ना कि इन्होंने बात करनी है, नहीं कर दी। जमहूरियत की ये बात कर रहे हैं ना। मैं अब आपको बताऊं कि सर, राना एहसान अफजल साहब आप मेरी तरफ दावत पे आइएगा, लेकिन मैं आपको कोई इन्विटेशन नहीं दे रही। नहीं, देखें, मेरे ख्याल से जब उन्होंने बात ही रद्द कर दी तो फिर क्या इनविटेशन दें? फ्लोर ऑफ द हाउस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री प्राइम मिनिस्टर ने ये दावत दी, वो एवी हवा में बात नहीं थी, बिल्कुल सीरियस दावत थी। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी इन्होंने जो दरगान अभी ये सुनाई है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में करप्ट तरीन हुकूमत थी, एक ढेला बाहर जब हुकूमत प्राइम मिनिस्टर खुद थे और ख़ुद चोर दरवाजे से इस हुकूमत में आए, काबिज़ हुए 2018 में, प्रोजेक्ट PTI लॉन्च हुआ, अभी इनको जमहूरियत याद आ गई है। ये बाहर से पैसे लाने की बात करते हैं तो लेके आते हैं ना उस वक्त बाहर से पैसे। जो बाहर वाले पैसे दे रहे थे UK वाले 190 मिलियन पाउंड, वो तो इन्होंने एडजस्ट करा के उसके एवज चंदे के नाम पे ज़मीनें खरीद ली, खुद ले ली ज़मीनें अपने नाम करा दी, और दर्जनों एकड़, पता नहीं 500 या 400 एकड़, जिसमें फरा गोटी भी है, वो जो इनकी बीवी है बुशरा बीबी और खान साहब खुद। तो ये कौन सा ये जो है भाषण दे रहे हैं? ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि ये अब ये भाषण देंगे कि अपने ऑपोजिशन को, अपने कोलिशन पार्टनर्स को टेलीफोन के कॉल के जरिए कंट्रोल करते थे, बिल वो पास कराते थे, तारीफें कर करके ये नहीं चुप होते थे। अब इनको जमहूरियत और अफवाज पाकिस्तान और फलाना और ये चीज़ें याद आ गई हैं। ये खुद इनकी क्या हरकतें, और आज इनका आप भाषण सुन लें। लेकिन मैं आपको याद करा दूं कि जो आज उनकी एक मेजर पॉइंट है ना जिस पे वो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, वो 2017 के बाद आप लोगों का भी था। नवाज शरीफ साहब ने बबागे दोहल कहा था। हसन मुर्तज़ा साहब, इसका एंड नोट क्या है? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि इनको बैठना पड़ेगा, और आज पाकिस्तान के अंदर वाहिद आसिफ अली जरदारी एक ऐसी शख्सियत हैं जो सब कुछ, जो इनको भी रिलीफ लेके दे सकते हैं, या जिसको ये इंसाफ कहते हैं, अगर इंसाफ भी मिलना है तो वो एक शख्स है जो लेके दे सकता है। इनको बैठना पड़ेगा,
बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करना पड़ेगा, इल्ज़ामात से हमें निकलना पड़ेगा। बहुत हो चुकी है ये वाली सियासत के एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। किसको नहीं पता कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उस्मान बुज़दार के दौर में क्या होता रहा है पंजाब के अंदर, और कहाँ वो पैसा जाता रहा है, कितने स्कैंडल्स आए हैं। उस वक्त तो कोई सिपाही नहीं लग सकता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये किस तरह आप इनको कह सकते हैं कि ये ख़त्म हो जाएंगी? ये हमें बैठना पड़ेगा, हमें बातचीत के ज़रिए आगे निकलने की ज़रूरत तो फिर है। खामोश हम क्यों इसी हैं में अगर उलझे आसिफ अली रहेंगे, जरदारी साहब? वो हम 2013 से आसिफ अली जरदारी तो बार बार ये बात कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आओ बैठो, बातचीत करो और बातचीत के ज़रिए ये मामलात हल करो। इसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स भी करेंगे। हम पिछले इलेक्शन को रो रहे हैं, आने वाले इलेक्शन का किसको पता है कि वो फेयर एंड फ्री होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूरत है। चले मुझे ये हमने बता दें, तमाम मैं इदारों वन लाइनर को- आपसे सवाल जानना चाह रही हूँ, जवाब जानना चाह रही हूँ। मुझे बताएं कि ये जो कहा जा रहा है 3 महीने की हुकूमत रहेगी, 4 महीने की रहेगी, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? मैं इसे देख रहा हूँ आगे चलते हुए। ये 3-4 महीने वाली दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बाकी ये हुकूमत आगे चलेगी, ये 3-4 महीने में कहीं नहीं जाने वाली। और आपके जो नून लीग के दोस्त हैं जावेद लतीफ़ साहब, उनकी बात से मुत्तफिक हैं आपके? ये हुकूमत हमें दी गई है। देखें, हर आदमी का वो बहुत सीनियर हैं, वो अपनी राय रखते हैं, साहिब राय हैं। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से अपनी राय दे रहा हूँ, मैं बाकियों का तो नहीं हूँ। शायद मेरे से ये दोनों दोस्त भी इख्तलाफ करें इस बात पे, लेकिन मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि मुझे ये आगे चलती नज़र आ रही है। ये फिल्म और जाने वाली नहीं है। चलें, आपको 3-4 महीने वाला कोई चक्कर नहीं है। चलें, आपको ये आगे चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे चलती हुई नज़र नहीं आ रही है।